हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक व्यक्ति 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 40 मीटर वृत्ता त्रिज्या के मोड़ पर साइकिल चला रहा है। इसका प्रथम अभिकेंद्रीय त्वरण तथा द्वितीय उधर से झुकाव ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए पहली मुख्य अवधारणा होगी अभिकेंद्र त्वरण। कि अगर कोई भी कण अगर किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और इसी बल की दिशा में अभिकेंद्रीय त्वरण भी कार्य करता है, जिसकी दिशा क्या होती है, हमेशा केंद्र की ओर होती है। और ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है ये निर्भर करता है, इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है उसके रेखीय वेग और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर। जो दूसरा यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी वो होगी कि अगर कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु अगर किसी किसी घुमाव वाले पथ पर अगर चक्कर लगा रही है, घुमाव वाले पथ पर अगर घूम रही है, तो यहाँ पर इस घुमाव वाले पथ पर केंद्र की तरफ जो बल कार्य करेगा, जैसे अगर हम किसी कार की बात करें तो जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल होगा, जो इसे मदद करेगा वो होगा यहाँ पर घर्षण बल, जो इसको केंद्र की तरफ लगेगा। और यहाँ पर क्या प्रदान करेगा, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो अगर कार है तो वहां पर घर्षण बल कार्य करेगा। और अगर इसी प्रकार अगर हम किसी साइकिल की बात करें तो साइकिल में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ झुकना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल के टायर क्या होते हैं, थोड़े से पतले होते हैं, तो वहां पर घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा किसी कोण पर। तो ये जो किसी कोण पर उसको झुकना पड़ेगा, इस कोण का जो मान है, इस कोण का मान निर्भर करता है यहाँ पर, इस कोण का मान जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है उसके रेखीय वेग पर, उसकी त्रिज्या पर और जी पर। तो इन दोनों अवधारणाओं को लेकर हम इस प्रश्न का हल निकालेंगे। तो अब हम बात करते हैं हल की। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है। और साइकिल जो चला रहा है ये चला रहा है, इसे मान लेते हैं कि ये साइकिल चला रहा है, ये यहाँ पर इस अक्ष पर, यहाँ पर ये साइकिल चला रहा है। तो इसकी जो वेग है वो रेखीय वेग है, वो हमें चाल दे रखी है 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ से शून्य, यहाँ से 10, और ये होगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है कि इस जिस ये जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर किसी वृत्तीय पथ पर चल रहा है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें, वो त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, वो हमें त्रिज्या दे रखी है 40 मीटर। तो 40 मीटर की क्या दे रखी है, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, हमें जी दे रखा है, जी का मान लिखा हुआ है, वो हमें 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लेना है।
तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर पहले हम निकालेंगे यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण की अगर मैं बात करूँ तो अभिकेंद्रीय त्वरण किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है v की घात 2 बटे r के। तो v हमारा क्या है? 20, 20 और हमारा r क्या है? 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये तो हमारा क्या निकल गया? त्वरण। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर किसी वृत्तीय पथ पर अगर घूम रहा है तो ये ऊर्ध्वाधर से अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी साइकिल की बात कर रहे हैं तो साइकिल के टायर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो साइकिल के टायर छोटे होते हैं तो वहां पर घर्षण बल बहुत कम मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर झुकना पड़ेगा, कुछ केंद्र की तरफ थोड़ा सा क्या पड़ना पड़ता है? झुकना पड़ता है। तो यहाँ पर केंद्र की तरफ कितना झुकना पड़ेगा ये आपको पूछ रहा है। तो ये हमारा ये हो गया कोण थीटा। ठीक है। तो ये अगर केंद्र की तरफ झुक रहा है, किस वजह से झुक रहा है? ताकि ये इस वृत्तीय पथ पर क्या कर सके? चल सके। तो ये केंद्र की तरफ जो झुकता है ये किसके बराबर होता है? इसको अगर हम निकालें तो ये कितना कोण बनाता है? तो वो बराबर होता है टेन थीटा v का वर्ग बटे में आर वक्रता त्रिज्या और जी यहाँ पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो v तो हमने क्या निकाला है? अभी अभी हमने v क्या निकाला था? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 गुणा 20। आर हमारा क्या है? 40। और जी हमें क्या दिया है कि हमें क्या लेना है? 10 लेना है। तो ऊपर भी 0 से 0, 0 से 0, ये 4 से 4 कट गया, मतलब टेन थीटा का मान आ गया 1। और इससे कोण का थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर उसे मुड़ना पड़ेगा अगर यहाँ से उसे चलना है तो हमारे इस प्रश्न के उपयुक्त उत्तर होंगे त्वरण का तो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर होगा जो थीटा है मतलब जिस कोण से वो मुड़ेगा वो होगा 45 डिग्री। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।